जय श्री राधे कृष्णा। जय जय श्री सीताराम जी हनुमान जी महाराज की जय हो। जय श्री इच्छा पूर्ण पंचमुखी बालाजी धाम, जो जनता को लाल भगवान भला करे। राम मोक्षदा एकादशी व्रत कथा महात्म्य। मार्ग से शुक्ल पक्ष की एकादशी। श्री अर्जुन बोले, हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, सबको सुख देने वाले हैं, आप जगतपति है, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, कृपा करके एक संशय को दूर कीजिए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम क्या है? उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उनकी विधि क्या है? भगवान ने इन प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देकर मेरे संदेह को दूर कीजिए, बड़ी कृपा होगी। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुमने अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है, इसलिए तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। तुम ध्यानपूर्वक सुनो। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। ये मोक्षदा नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन श्री दामोदर भगवान की पूजा दूध निवेद आदि से भक्तिपूर्वक करने चाहिए। हे अर्जुन, अब मैं एक कथा कहता हूँ। इस एकादशी के व्रत के पुण्य के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पुत्र आदि को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जो तुम ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन गोकुल नगर में बेखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसका राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। एक रात्रि को स्वप्न में राजा ने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा। ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और प्रातःकाल होते ही वह ब्राह्मणों के सामने अपनी स्वप्न की कथा करने लगा। हे ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक में देखा और उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं अब नरक भोग रहा हूँ, मेरे यहाँ से मुक्ति कराओ। जब से मैंने उनसे ये वचन सुने हैं तब से मुझे चैन नहीं है। मुझे अब राज सुख ऐश्वर्य हाथी घोड़े धन स्त्री पुरुष आदि कुछ भी सुखदायक प्रतीत नहीं होते हैं। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? इस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। आप लोग मुझे किसी प्रकार का तप दान व्रत आदि बतावें जिससे मेरे पिता की मुक्ति प्राप्त हो। राजा के ऐसे वचनों को सुनकर ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ के समीप ही वर्तमान भूत भविष्य के ज्ञाता एक पर्वत नाम के मुनि, आप ये सब उनके पास जाकर पूछ लीजिए, वे आपको इससे विधि बता देंगे। राजा ऐसा सुनकर मुनि के आश्रम पर गए। उस आश्रम में अनेकों शांत चित्त योगी मुनि तपस्या कर रहे थे। उस समय चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्रह्मा के समान बैठे थे। राजा ने जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने कुशल क्षेम पूछी। तब राजा बोले, हे देवर्षि, आपकी कृपा से राज्य में सब कुशल है, परंतु अकस्मात एक विघ्न आ गया है जिससे मुझे अशांति हो रही है। आप कृपा करके मेरे संशय को दूर कीजिए। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने एक मुहूर्त के लिए नेत्र बंद किए और भूत भविष्य को विचार करने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग बल के प्रभाव द्वारा तुम्हारे पिता के समस्त कुकर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामाग्नि होकर श्रोत्र करने पर एक स्त्री को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप के कर्म फल से तुम्हारा पिता नरक में गया है। तब राजा बोले कि हे भगवान, मेरे पिताजी के उद्धार हेतु कोई उपाय बतलाइए। तब मुनि बोले, हे राजन,
मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उस एकादशी का उपवास करे और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता के संकल्प छोड़ दे। इस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने राज्य को आया और कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का उपवास किया। उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को दे दिया, अर्थात संकल्प छोड़ दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिली और स्वर्ग में जाते हुए अपने पुत्र से बोले, ये पुत्र तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग को चला गया। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी को जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला दूसरा कोई व्रत नहीं है। इस कथा को सुनने व पढ़ने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। ये व्रत मोक्ष देने वाला मणि के समान है, अतः इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इति मोक्षदा एकादशी व्रत कथा मातम में बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी मैया की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, माता रानी की जय हो, ब्रह्मा जी महाराज की जय हो, सरस्वती मैया की जय हो, अपने अपने कुलदेव इष्ट देव की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, राधे प्यारे की जय हो, श्याम राधा रामचंद्र भगवान की जय हो, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान जी महाराज की जय हो, अद्भुत धाम की जय हो, पवन सतमान की जय हो, अंजनी के लाल की जय हो, ब्रह्मा विष्णु महेश की जय हो, तीनों माता जय श्री कृष्ण हरिओम सिंह मोचन हनुमान जी महाराज जी, मेहंदीपुर बालाजी, सालासर बालाजी, डूंगर बालाजी, तिरुपति बालाजी, बागेश्वर बालाजी, इच्छापूर्ण पंचमी बालाजी धाम की जय हो, लड्डू गोपाल साड़ेराम ठाकुर महाराज की जय हो, अपूर्ण पंचम की बालाजी महाराज की जय हो, बल्लभाजी मानंदी शोध वायु पुत्र महाबल रामेश फाल्गुन सगा पिंगा समित द्विगुणता सौगुनाशक लक्षण प्राणदाता दशक्री उदरपा। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शिव शंभु। ओम शांति शांति स्वारवंतु काल हर कष्ट दुख हर पीड़ा हर दारिदर हर असुर का भला कर। बोलो काशी विश्वनाथ महादेव की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, अपने अपने माता पिता गुरुजनों की जय हो, आज की आनंद की जय हो, उनकी जो धर्म का नाश हो, मनुष्य का उद्धार हो, प्राण सद्भावना विश्व का कल्याण हो। वंदे गौ मातृ भारत माता की जो, गंगा मैया की जो, सरयू मैया की जो, नर्मदा मैया की जय श्री राम जय श्री राम 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 सा कम्मा गणी सा गणी गणी कम्मा सा। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा, हरि ओम।